अथ पंचविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्य मूलदेशे 30 योजनसहस्रान्तर आस्ते या वै कला भगवतस्तामसी समाख्याता अनंत इति सात्वतीया द्रष्टृदृश्ययोः संकर्षणमहम् इति अभिमानलक्षणं यं संकर्षणमित्याचक्षते। यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतो अनन्तमूर्तेः सहस्रशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। यस्य हवा इदं कालेनोपसञ्जिहीर्षतो अमर्ष विरचित रुचिर भ्रमद्भ्रुवोरन्तरेण सांकर्षणो नाम रुद्र एकादश व्यूहस्त्र्यक्षस्त्रिशिखं शूलम् उत्तम भयन् उदतिष्ठत्। यस्यांघ्रि कमल युगलारुण विशद नखमणिखण्डमण्डलेष्वहिपतयः सह सात्वतर्षभैरेकान्त भक्ति योगेन अवनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत्कुण्डलप्रभा मण्डित गण्डस्थलानि अतिमनोहराणि प्रमुदित मनसः खलु विलोकयन्ति। यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासानाश्चार्वंग वलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुजरजतस्तंभे श्वगुरुचंदन कुंकुम पंकानुलेपेनावलिम्पमानास्तदभिमर्शनोन्मथित हृदय मकर ध्वजावेश रुचिर ललित स्मितास्तदनुराग मदमुदित मद विघूर्णितारुण करुणावलोक नयन वदनारविंदम सव्रीडम किल विलोकयन्ति। स एव भगवान अनंतो अनंत गुणार्णव आदिदेव उपसंहृतामर्ष रोष वेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते। ध्यायमानः सुरासुरो रगसिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगणैरनवरत मदमुदित विकृत विह्वल लोचनः सुललित मुखरिकामृतेनाप्यायमानः स्वपार्षद विबुध यूथपतिन परिम्लान राग नव तुलसिका मोद मध्वासवेन माद्यन् मधुकर व्रात मधुर गीत श्रियं वैजयंतीं स्वां वनमालां नीलवासा एक कुंडलो हलककुदी कृत सुभग सुंदर भुजो भगवान माहेन्द्रो वारणेन्द्र इव कांचनीं कक्षाम उदार लीलो बिभर्ति। य एष एव मनुश्रुतो ध्यायमानो मुमुक्षूणाम् अनादिकाल कर्म वासना ग्रथितमविद्यामयं हृदय ग्रंथिं सत्वरजस्तमोमयमन्तर्हृदयं गत आशु निर्भिनत्ति। तस्यानुभावान् भगवान् स्वयंभुवो नारदः सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास। उत्पत्ति स्थितिलय हेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानाधात् कथमुह वेद तस्य वर्त्मा मूर्तिं नः पुरुकृपया बभार सत्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीलां मृगपतिराददेन वद्यामादातुं स्वजनमनांस्युदारवीर्यः यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेदकस्मादार्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा अन्त्यं हः सपदि नृणामशेषमन्यं कं शेषाद् भगवत आश्रयेन्मुमुक्षुः मूर्धन्यर्पितमणुवत्सहस्रमूर्ध्नो भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्त्यादनिमित विक्रमस्य भूम्नः को वीर्याण्यधिगणयेत् सहस्रजिह्वः एवं प्रभावो भगवानन्तो दुरन्तवीर्योरुगुणानुभावः मूले रसाया स्थित आत्मतन्त्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभर्ति। एता ह्येवेह नृभिरुपगन्तव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिताः कामान् कामयमानैः। एतावतीर्हि राजन् पुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्यत् कथयाम इति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भूविवरविद्युपवर्णनं नाम पंचविंशोऽध्यायः।